जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। अपनी आज की क्लास इंडिया जीके की होने वाली है। ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वन रक्षक, वनपाल, पटवार, ग्राम सेवक, एसआई, आरएस कोई भी एग्जाम हो, पीटीटी, बीएसटीटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है अपनी आज की क्लास। और आज हम इंडिया जीके लेके आए हैं। इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बे हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा गया है। सेकंड प्रश्न की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं हो सकती थी? ए है मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, से चीन की सभ्यता और दे है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर दे हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो इसका राइट आंसर यहां पर दे हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक थी। ये आप ध्यान रखना विशेष तौर से। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का, वो ए हो जाएगा सुरकोटडा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बे गुजरात, से मध्य प्रदेश और दे है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान। किस जिले, किस राज्य में है? राजस्थान के हनुमानगढ़। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरू मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? कांसा, से है तांबा, दे है लोहा। तो किसका प्रयोग किया गया था हड़प्पा काल की मोहरू मुद्राओं के लिए? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सेल खेड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य इनका व्यवसाय धंधा क्या था? ए व्यापार, व पशुपालन, से शिकार करना, दे है कृषि। इनका जो मुख्य व्यापार था वो था व्यापार। ये लोग क्या थे? व्यापारी थे, व्यापार करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, व नवपाषाण युग, से पुरापाषाण युग और दे है लोहा युग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। हड़प्पा के निवासी थे ए ग्रामीण, बे शहरी, से खानाबदोश और दे है जनजातीय। तो हड़प्पा के जो निवासी थे वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का, वो बे हो जाएगा शहरी। शहर के निवासी थे ये लोग। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बे बांस, से पत्थर और दे है लकड़ी। इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर बने थे वो सभी ईंटों से बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बे कांस्य के औजार, से कपास और दे है जौ। इसका राइट आंसर से हो जाएगा कपास। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए है सर जॉन मार्शल, बे है आर डी बनर्जी, दे ए कनिगम, दे है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई? इसका जो राइट आंसर दे हो जाएगा दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। हमारा स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप सीधा टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो स्टडी एग्जाम एकेडमी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप जुड़ जाएं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आती है तो उस टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाती है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगा, बे लोथल, से रोपड़ और दे है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर बंदरगाह था वो कौन सा था? इसका राइट आंसर यहाँ पर बे हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। नेक्स्ट, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? ए कालीबंगा, बे हड़प्पा, से चनहूदड़ो और दे है लोथल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दे हो जाएगा लोथल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था? इसका जो राइट आंसर है प्रश्न संख्या 15 का वो बे हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ध्यान से वापस देखना, विद्वान, व्यापारी, योद्धा और श्रमिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? ए है हड़प्पा सभ्यता, बे सिंधु सभ्यता, से है सिंधु घाटी सभ्यता और दे है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम था वो क्या था? वो हड़प्पा सभ्यता था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 17, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए है 1935, बे है 1942, से 1901 और दे है 1921। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बे गाय उनके लिए पवित्र थी, से है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और दे है उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। इसका राइट आंसर से हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ए है उचित समतावादी, बे है दास श्रमिक आधारित, से वर्ण आधारित और दे है जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा उचित समतावादी। नए हो तो चैनल को लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपनी रात्रि में 8:30 बजे डेली क्लास होती है इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों की। और जो अपना एग्ज़ाम होगा वन रक्षक वनपाल का वो अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, मई के लगभग होगा ये एग्ज़ाम। सिंधु का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? ए हड़प्पा, बे मोहनजोदड़ो, से कालीबंगा और दे है लोथल। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर बे हो जाएगा मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार, बे आयताकार, से त्रिभुजाकार और दे है गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। इसका राइट आंसर से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बे सिंध, से गुजरात, दे है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिस भी साथी ने बे दिया है सिंध, तो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरू पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ए शेर, बे घोड़ा, से बैल और दे है हाथी। इसका जो राइट आंसर है वो से हो जाएगा बैल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में, ए बे है लोथल में, से कालीबंगा और दे है आलमगीरपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 का वो ए हो जाएगा धोलावीरा में। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? ए चेनाब, बे सतलज, से सिंधु, दे है रावी। प्रश्न संख्या जो 25 है इसका राइट आंसर बे हो जाएगा सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है?
ए है आई शिव, बे आई ब्रह्मा, से आई विष्णु, दे है आई इंद्र। इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा आद्य शिव। क्या हो जाएगा? आद्य शिव। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बे रोपण, सी बनावली, दे है लोथल। तो कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? मैंने पहले भी बता दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो दे हो जाएगा लोथल। ये लोयल नहीं है, लोथल है, ध्यान रखना, लोथल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ए है जीवितों का टीला, बे कंकालों का टीला, से है दासों का टीला, और दे है मृतकों का टीला। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बार बार। तो प्रश्न संख्या जो 28 है इसका राइट आंसर दे हो जाएगा साथियों मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ए है सिंधु सभ्यता, बे लोथल सभ्यता, से सिंधु घाटी की सभ्यता, और दे है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उससे हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए है अपने नगर नियोजन के लिए, ब है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, से है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, और दे है अपने उद्यानों के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बे मोहनजोदड़ो, से लोथल, और दे है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? इसका जो राइट आंसर है वो से हो जाएगा लोथल, जो कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बे पंजाब, से मोहनजोदड़ो, और दे है सिंध। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए है हड़प्पा संस्कृति में, बे पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति, से है वैदिक साहित्यों में, और दे है चांदी के आहत मुद्राओं में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य है वो कहाँ पर मिले हैं? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ब है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, से है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और दे है लोग लोहे से प्रचलित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर दे हो जाएगा, लोग लोहे से प्रचलित थे। ये कथन क्या है? ये असत्य है। बाकी ऊपर वाले तीनों राइट है। आज का अंतिम प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ए चेनाब, बे सतलज, से रावी, और दे है सिंधु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का वो ए हो जाएगा चेनाब नदी। कौन सी नदी? चेनाब। तो ये आज की क्लास में टॉप 35 इंडिया जीके के प्रश्न थे जिनको हमने कवर किया। एक तरफ से देखें तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है इसमें हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता उसको हमने काफ़ी प्रश्न कवर किए हैं। बाकी जो शेष बचे प्रश्न है वो भी हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं ताकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में उनको थ्योरी पढ़ने के बाद इस तरह की यदि टेस्ट सीरीज पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और भूलोगे नहीं आप कभी भी। इस प्रकार टेस्ट सीरीज यदि देखोगे तो रेगुलर क्लास को देखें। लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमेशा 8:30 बजे अपनी रेगुलर क्लास होती है जीके की। राजस्थान जीके भी चल रहा है और इंडिया जीके भी चल रहा है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।